Hello students, myself Bharti Jadhav from Silver Green English Medium School, Vidyanagari. We have completed chapter 7, Sanhatihi Karya Sadhika part 1. Now I am going to start part 2 in Sanskrit subject of standard 9th. Chapter number 7, Sanhatihi Karya Sadhika. Now see next paragraph. एतता वचनं श्रुत्वा कश्चित् कपोतः सदर्प अवदत् किमेव मुच्यते वृद्धानां वचनं ग्राह्यम् आपत्काले हि उपस्थितेन सर्वत्र एव विचारेण भोजनरेप्य प्रवर्तनम्। यहाँ पे ये बात बताई गई है कि ऐसी बातें सुनकर किसी एक कपोत ने यानी कि किसी एक कबूतर ने बहुत ही अभिमान के साथ कहा कि ऐसा क्यों कहते हो। जब आपत्ति का समय आ जाता है तब वृद्ध यानी वडीलों का कहा हुआ हमें स्वीकार करना चाहिए, लेकिन अगर हम हर जगह पे विचार ही करते रहेंगे तो हमें भोजन के लिए कोई भी प्रवृत्ति हमारे से हो सकेगी नहीं। इसकी ग्लोसरी हम देखते हैं। एतत् वचनम दैट मीन्स दिस स्पीच, श्रुत्वा हैविंग हर्ड, सदर्पम प्राउडली बहुत अभिमान के साथ, विमेव मुच्यते व्हाई डू से सो, आपत्काले इसका अर्थ ये होगा आपत्काले ही उपस्थित है व्हेन द टाइम ऑफ डिफ़िकल्टी, जब मुश्किली का समय आता है तब, वृद्धानाम ऑफ एल्डर्स, ग्राह्यम दैट मीन्स शुड बी एक्सेप्टेड, सर्वत्र एवं एवरीवेयर विचारें विथ थॉट। इसका ट्रांसलेशन ये होगा, हियरिंग दिस अ सर्टन पीजन सेड प्राउडली, ओह why is it said like this? Indeed, when the time of calamity comes, the advice of old people should be accepted. By thinking thus every time, even eating food will be impossible. Uktam cha, and it is said, Shankabhihi sarvam akrantam annam panam cha dullabam. प्रवृत्ति ही कुत्र कर्तव्य जीवितव्यम कथम नु वा। यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि कहा हुआ है कि शंकाओं से सब कुछ घिरा हुआ है, खाना और पानी मिलना बहुत ही मुश्किल है। हमें प्रवृत्ति कहाँ पर करनी चाहिए, सही तरीके से अगर देखा जाए तो हम जीवन को किस तरीके से जिए। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वे कपोताः तत्र जाले उपविशान् अनन्तरं ते सर्वे जालेन बद्धाः अभवन्। यहाँ पे ये बात बताई गई है, उसकी ये बात सुनकर, उसका ये वचन सुनकर सारे जो कपोत, सारे जो पिजन्स होते हैं वो जाल पर बैठ जाते हैं और फिर वो जाल के साथ बंध जाते हैं, वो उसमें ट्रैप्ड हो जाते हैं। इसकी ग्लोसरी हम देखते हैं। शंका भी ही दैट मीन्स बाय डाउट, सो सर्व आक्रांतम एवरीथिंग इज परवर्जन यानी कि सब कुछ आशंकाओं से घिरा हुआ है। प्रवृत्ति ही कुत्र कर्तव्य वेयर टू प्रोसीड, जीवितव्यम दैट मीन्स टू लीव, नु दैट मीन्स सॉरली, वा और, जाले यानी कि ऑन द नेट, अनंतरम दैट, जालेन बद्धा बाउंड बाय द नेट। इसका ट्रांसलेशन हम ये देखते हैं। एंड इट इज सेड एवरीथिंग इज प्रिवेडेड बाय डाउट, फूड एंड वाटर आर डिफिकल्ट टू गेट, वेयर शुड एक्टिव बी प्रोसीडेड, हाउ इंडीड शुड लाइफ बी लिव्ड। Having heard that speech of his, all the peasants sat down on the net. Then all of them were trapped by the net. Next paragraph. अथ जालबद्धाः ते यस्य वचनेन तत्र समापतत् तस्य कपोतस्य तिरस्कारं कुर्वन्ति स्म।
तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीवः अवदत् विपत्काले विस्मय एव का पुरुषलक्षणं तद् अत्र धैर्यम् अवलम्ब्य इदानीम् एव क्रियताम् सर्वे एकचित्तभूय झालामादाय उड्डीयताम् यतः। यहाँ पे फिर ये होता है कि अब वो सब जाल में बंध गए हैं और जिसके कहने से वहाँ पे वो बैठे थे उस पर वो गुस्सा करते हैं, उसका तिरस्कार करते हैं। कपोतस्य तिरस्कारं कुर्वन्ति स्म, सब मिलकर उसका तिरस्कार करते हैं। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीवः अवदत्, उन सब का तिरस्कार सुनकर चित्रग्रीव कहता है विपत्काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, यानी संकट के समय में आश्चर्य करना वो कायर पुरुष का लक्षण होता है। तद अत्र धैर्यम अवलंब्य इदानीम एव क्रियताम, इसीलिए धीरज धारण करके मैं जैसे कहता हूँ वैसा करो। सर्वे एक चित्त भूय झालामादाय उड्डीयताम, यद सारे मिलकर एक मन वाले होकर जाल को लेकर उड़ जाओ। यद क्योंकि आप अल्पानाम अपि वस्तूनाम संहति ही कार्य साधिका तृणे गुणत्वम आपन्ने बंधते मत दंती न। यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि छोटी छोटी चीज़ें भी मिलकर बहुत बड़ा कार्य सिद्ध कर सकती है, क्योंकि मदोन्मत्त हाथियों को भी छोटे छोटे तिनकों से बने हुए रस्से से बांधा जाता है। इसके शब्दों का ये मीनिंग होगा जालबद्धः ट्रैप इन द नेट, यस वचने बाय वोज एडवाइस, संपतन दैट मीन्स फेल, तिरस्कारम, इसका तिरस्कारम कुर्वन्ति स्म, इसका अर्थ होता है द डिस्पाइट हिम, उसको तिरस्कार करना, नफरत करना। विपत्काले टाइम्स ऑफ कैलेमिटी, विस्मय दैट मीन्स डाउट, शंका करना। का पुरुष लक्षणम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्राउडली पर्सन। धैर्यम अवलंब्य यानी कि होल्डिंग ऑन टू करेज, हिम्मत रखना, धीरज धारण करना। क्रियताम शुड बी डन, एक चित्ते भूयः दैट मीन्स बिकमिंग ऑफ वन माइंड। उड्डीयताम शुड फ्लाई, अल्पानाम अपि वस्तूनाम ऑफ इवन स्मॉल थिंग। संहतिः दैट मीन्स यूनियन, कार्य संधि का वन वू अचीव द गोल। गुणत्वम आपन्ने हे तृणे हे विद द ब्लेड्स ऑफ ग्रास दैट हैव अज्यूम्ड द फॉर्म ऑफ रोप। बंध्यते, इसका अर्थ होगा आर बाउंड और टाइड। इसका ट्रांसलेशन हम देखते हैं तो ये होगा नाउ बीइंग बाउंड बाय द नेट दे क्रिटिसाइज्ड द पीसन बाय whose advice they got that, having heard him criticized, Chitragriv said, to be surprised in difficulty is the characteristic future of a proudly person, so holding on to courage. Now let this be done, being of one mind, fly away taking the net, because the unity of combining of even small thing accomplishes the टास्क, यानी छोटी से छोटी चीज़ें मिलकर भी बहुत बड़े टास्क को, बहुत बड़े काम को फिनिश कर सकती है। द ह्यूज एलिफेंट इन अ रोप कैन बी टाइड विद द रोप मेड ऑफ आउट ऑफ ब्लेड्स ऑफ ग्रास, क्योंकि घास से यानी कि छोटे छोटे तिनकों से बना हुआ रस्सा भी मदोन्मत्त हाथी को बांध सकता है। नाउ सी लास्ट पैराग्राफ। इति विचिन्त्य सर्वे कपोताः जालाम् आदाय उत्पतिताः, ततः स व्याधः तान् जालाम् अपहारकान् अवलोक्यत पश्चात् धावति, परन्तु तान् सुदूरं गतान् दृष्ट्वा व्याधः प्रतिनिवृत्तः। लुब्धकं निवृत्तं दृष्ट्वा चित्रग्रीवः अवदत्, हिरण्यकनामस्य मम मित्रस्य मूषकराजस्य समीपे वयं गच्छामः, स अस्मान् बन्धनात् मुक्तान् करिष्यति। ततः ते मूषकराजस्य समीपं समगच्छन्। चित्रग्रीवस्य मित्रेण मूषकराजेन स्वकीयेन तीक्ष्णैः दन्तैः सर्वेषां बन्धनानि छिन्नानि। चित्रग्रीवोऽपि हिरण्यकस्य आभारं मत्वा सपरिवारः यथेष्टदेशान् समगच्छत्। यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि ऐसा सोचकर सारे जो कबूतर होते हैं, सारे जो पिजन होते हैं, वो अपनी जाल को लेकर
उड़ जाते हैं। फिर वो पारधी जाल को लेकर उड़ते हुए पक्षियों को देखकर उनके पीछे दौड़ता है, लेकिन वो बहुत दूर चले जाते हैं और फिर जो शिकारी होता है वो वापस आ जाता है। पारधी उसके बाद वापस चला जाता है। ये देखकर चित्रग्रीव कहता है, मेरे मित्र हिरण्यक नाम का जो मूषक राज है, यानी कि चूहों का राजा जिसको मूषक राज कहते हैं, हम सब उसके पास जाते हैं क्योंकि वो हमारे सारे बंधनों को मुक्त कर देगा। फिर वो सब मिलकर मूषक राज के पास जाते हैं। चित्रग्रीव मित्र मूषक राज अपने तीक्ष्ण दांतों के द्वारा सबके बंधन को मुक्त कर देता है और फिर चित्रग्रीव जो होता है वो हिरण्यक का आभार मानते हुए वहाँ से अपने परिवार के साथ अपनी जगह पे चला जाता है। यहाँ पे हम इसकी ग्लोसरी देखते हैं। उत्पत्तितः दैट मीन्स दे फ्लू, झालाम अपहारकान इसका अर्थ ये होगा कैरिंग अवे द नेट, अवलोक्य हैविंग सीन, पश्चात आफ्टर फ्रॉम बिहाइंड, साधुरम दैट मीन्स फेयर ऑफ, प्रवृत्ति निवृत्ति ही कैम बैक, लुब्धकम द हंटर, हिरण्यकस्य नामस्य मम मित्रस्य मूषक राज्यस्य समीपे इसका अर्थ होगा नेम हिरण्यक हु इज द किंग ऑफ माइस, समीप यानी कि नियर, बंधनान फ्रॉम बॉन्डेज, मुक्तान दैट मीन्स फ्री, करिष्यति विल डू, समगच्छन वैन टुगेदर, स्वकीय है तीक्ष्ण है दंते विथ हिज ओन शार्प टीथ, छिन्नानी दैट मीन्स वेर कट, यथेष्ट देशान टू द प्लेस डिजायर अपने मन चाहे स्थल पर। इसका ट्रांसलेशन ये होगा, द सिंगिंग ऑल द पिजन्स फ्लू अवे थिंकिंग टेकिंग द नेट, देन द हंटर ran after them seen, then carry away the net, but seeing them gone far away, the hunter went back, having seen the hunter gone back, Chitragriv said, we will go to my friend Hiranyak, the king of mice, he will free us from the bondage. Then they went to the king of mice. The ties of all were cut by Chitragriv's friend. The king of mice with his sharp teeth, Chitragrив also went to desire place after having given thanks to Hiranyak. ऐसे वो उसका आभार मानकर वहाँ से जाता है। तो इस चैप्टर में यूनिटी संगठन का महत्व बताया गया है। इसलिए हमें भी हमारे जीवन में इस अच्छे गुण को, यूनिटी के गुण को हमें अपनाना चाहिए। थैंक यू।